देखा था कि 10वें नंबर पर गुरु द्रोणाचार्य और नंबर 9 पर भीष्म पितामह और नंबर 8 पर अर्जुन के बारे में हमने जाना था। तो वैसे ही हम आगे के बचे योद्धाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इन योद्धाओं के बारे में नहीं पता तो पहला भाग जरूर देखें। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब नंबर 7 पर है एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब गुरु द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे, तब गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद एकलव्य ने गुरु द्रोण को गुरु मानकर वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब कौरव और पांडवों में से किसी को भी शब्द वेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्द बाण चलाना सीख गए थे। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी डर लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन इसके बाद भी बिना अंगूठे के एकलव्य बाण चलाना सीख गए थे। दोस्तों, एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमते रहते। तब दानव, राक्षस और ना ही देवता कोई भी उनको परास्त नहीं कर पाता। कोई मनुष्य तो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुर्धर की तुलना भगवान परशुराम से की थी, वह कितने शक्तिशाली थे आप सोच ही सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं बर्बरी के पोत बर्बरीक। जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया था। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि वह जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आगे लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, तो इस दौरान एक पत्ता टूट कर नीचे गिर पड़ा। सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि वह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास ऐसे 3 बाण थे जिनके सहारे वह पल भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे, दोनों सेना को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक के 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, कारण उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया था। इसके बाद से खाटू श्याम जी के नाम से इस धरती पर बर्बरीक की पूजा होती है। दोस्तों, नंबर 5 पर है मेघनाथ। रावण के पुत्र मेघनाथ महावीर था। उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी तपस्या से वध कर लिया था। उसने अपने पराक्रम से देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके बाद ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र, इन तीनों अस्त्र का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ उसने लक्ष्मण जी पर ही ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र चलाया था। उसे लक्ष्मण जी ने शांत कर दिया था। लेकिन युद्ध के दौरान एक समय उसने अपना नागपाश अस्त्र चला दिया था, जिससे लक्ष्मण जी और राम जी दोनों को बंदी बना लिया था। उसने उसी युद्ध में लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। मेघनाथ